ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, नाउ व्हाट टू डू। सब बोलते हैं ग्रेजुएशन के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, पर सच बताओ, क्यों लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। ना कोई क्लियर प्लान है, ना कोई डायरेक्शन है, बस प्रेशर, कंफ्यूजन और ये फीलिंग कि हम लॉस्ट हो चुके हैं। अगर तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। ग्रेजुएशन एक हैप्पी मोमेंट होना चाहिए ना। बहुत सालों का हार्ड वर्क के बाद फाइनली हमें फ्रीडम मिल रही है, पर इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी वी फील एंशियस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस। ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट इस फेज से गुजरता है, बस कोई ओपनली बात नहीं कर पाता। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लोस्ट फील क्यों करते हैं, क्यों हम क्लैरिटी से अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कैसे हम स्लोली डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में हम लोस्ट क्यों फील कर रहे हैं, क्यों हम डिसीजन नहीं ले पाते। अभी तक हमारी लाइफ बहुत सिंपल थी। स्कूल, एग्जाम, अगली क्लास, फिर कॉलेज, डिग्री, नेक्स्ट सेम के लिए तैयारी, यही सब चल रहा था। हमेशा एक नेक्स्ट स्टेप रेडी होता है। बट ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ एकदम से रुक जाता है। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई फिक्स रूटीन नहीं, कोई क्लियर रोड मैप भी नहीं, और हमारा ब्रेन इस चीज के लिए हैबिचुअल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हें बिना मैप के अननोन जगह पे छोड़ दिया गया हो। इसीलिए जो लॉस्ट फीलिंग आ रही है वो एक्चुअली नॉर्मल है। और हमारे पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऑप्शंस ज़्यादा होना अच्छा होता है, पर रियलिटी में ये एक और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, मास्टर्स करूँ, गवर्नमेंट एग्जाम दूँ या कुछ अपना स्टार्ट करूँ, हर ऑप्शन इम्पोर्टेंट लगता है और हर डिसीजन परमानेंट फील होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? ओवर थिंकिंग, डिले एंड कन्फ्यूजन। इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जब ऑप्शन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि तुम कुछ चूज ही नहीं कर पाते। और अभी तक हमारी आइडेंटिटी सिंपल थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, बट ग्रेजुएशन के बाद ये आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। सवाल ये आता है कि मैं एक्चुअली कौन हूँ। और ये क्वेश्चन थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है, क्योंकि अब मार्क्स नहीं डिसाइड करते हमारी वैल्यू, अब हमारी स्किल्स, डिसीजंस और एक्शन डिसाइड करते हैं। ये शिफ्ट हमें कंफ्यूज करता है और हमें लॉस्ट फील करवाता है। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद सब स्मूथ हो जाएगा, पर रियलिटी डिफरेंट होती है। जॉब इजीली मिलती नहीं है, रिजेक्शंस आते हैं, प्लान्स फेल हो जाते हैं और सडनली लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। पर सच क्या है, ये फेज सबके लिए बहुत मेसी होता है, बस लोग अपनी स्ट्रगल दिखाते नहीं हैं। इंस्टाग्राम खोलो और लगेगा कि सबकी लाइफ तो कितनी सॉर्टेड है। कोई जॉब ले रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, और हम अभी भी कंफ्यूज्ड बैठे हैं। अब यहाँ तुम कंपेयर कर रहे हो अपनी रियलिटी और उनका हाईलाइट रील। ये कंपैरिजन ही तुम्हें और ज़्यादा प्रेशर में डाल देता है और तुम्हें लॉस्ट फील कराता है। ये हमें उनका लाइक्स और इनकम दिखता है, बट हमें वो नहीं दिखता कि इसके पीछे वो कितना स्ट्रगल करते हैं। बट इसका कोई सॉल्यूशन है? हम लॉस्ट फील कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि हम लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तुम्हें अभी पूरी लाइफ को फिगर आउट नहीं करना है। तुम्हें बस अगले 3 से 6 महीने के लिए एक ही डायरेक्शन को चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कुछ स्टार्ट करो, जैसे इंटर्नशिप या फिर कोई नई स्किल को सीखो। एक्शन लो, क्लैरिटी अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। और एक बात याद रखो कि कोई भी 100% रेडी नहीं होता। हमेशा हमें फर्स्ट स्टेप उठाना होता है, तभी हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होते हैं। अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद लॉस्ट फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो। इसका मतलब है कि तुम एक ट्रांजिशन फेज में हो, और यही वो टाइम है जहाँ पर तुम दूसरों के पाथ को फॉलो करना बंद करते हो और अपना पाथ बनाना स्टार्ट करते हो। और हाँ, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पर यहीं से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है।